Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. अनिल वर्मा जी से हम बात करेंगे कि आखिर ईवीएम को लेकर उन्होंने याचिका दायर की है, उस याचिका में क्या है और ईवीएम को लेकर क्या कुछ हो सकता है। सर, सबसे पहले न्यूज तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ईवीएम को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है उसमें क्या है? सर, पहले तो यही बताइए कि उसमें क्या होगा हमारा ईवीएम को लेकर। देखिए, ये सिविल सोसाइटी में ही नहीं, काफी एक काफी जनता में भी और वोटर्स में भी और पॉलिटिकल पार्टीज में भी वो है। उस पर हम आएंगे बाद में कि पॉलिटिकल पार्टीज का रवैया क्या है। लेकिन ये संशय है सबके मन में कि ईवीएम का जो वोट डाला जाता है वो ठीक से रिकॉर्ड नहीं होता। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कई साल से वो चला था और फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि वीवीपैट इसके साथ लगाया जाए, ताकि वो, अब वीवीपैट का मतलब सब समझते हैं, वो वोटर वेरीफाइबल ऑडिट पेपर ट्रेल, यानी कि तीन चीज होती हैं, तीन प्रिंसिपल हैं वोटिंग के। अंग्रेजी में बोलता हूँ। पहला है वोट कास्ट एज इंटेंडेड, यानी कि जब वोटर अपना वोट डाल रहा है तो वो जिस पार्टी को डालना चाहता है वो उसी को जाए। ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल है रिकॉर्डेड एज कास्ट, यानी कि मैंने जिस पार्टी को वोट डाला या बटन दबाया तो उसी पार्टी को वो रिकॉर्ड में आ जाए कि हाँ, ये इसी पार्टी को वोट गया। और तीसरा है काउंटेड एज रिकॉर्डेड, यानी कि जो रिकॉर्ड में आया कि भाई मैंने इस बटन को दबाया और फलानी पार्टी को गया है, तो वो उसी हिसाब से काउंट जब होती है तो उसमें आए। अब ये क्या होता है कि ये जो तीनों चीजें हैं ये ईवीएम में नहीं हो रही थी, इसीलिए ये वीवीपैट को बीच में लाया गया। अब वीवीपैट क्या है? वो एक छोटी सी मशीन है जिसको कि ये कंट्रोल यूनिट और ये जो अपना ईवीएम है, इन दोनों के साथ इंटरफेस करके जोड़ दिया गया। ठीक है। और उसमें जब आप बटन दबाते हैं किसी भी पार्टी के नाम पे ईवीएम के ऊपर, तो 7 सेकंड के लिए एक कागज की पर्ची वीवीपैट के अंदर दिखाई देती है। उसमें उसका सिंबल होता है जिस पार्टी को आपने वोट किया है, और वो वोटर को देखना होता है। 7 सेकंड के बाद वो पर्ची गायब हो जाती है। तो इस चीज के ऊपर भी जब ये कोर्ट में बातचीत हुई थी, तो फाइनली जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है उसमें ये बोला गया था कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट, मतलब अगर कोई डिस्प्यूट होती है वोटिंग के उसके बारे में, तो जो वीवीपैट की जो पर्ची है वो सही बैलेट मानी जाएगी। समझ गए आप? मतलब ये नहीं कि जो आपने बटन दबा दिया वो फाइनल चीज ये मानी जाएगी। तो हमारा अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, कोर्ट में ये चीज चलती रही। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जब कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई ये लगने चाहिए, तो फिर ठीक है, वीवीपैट तो लग गए। उसके बाद उन्होंने कहा जी, एक कंस्टिट्युएंसी में, असेंबली की कंस्टिट्युएंसी में एक बूथ की वीवीपैट को चेक किया जाएगा, यानी कि उस बूथ में जितने वोट डले उनके जो भी वीवीपैट की पर्चियां उसके अंदर जाती हैं उसके साथ टैली किया जाएगा। तो फिर लोगों ने सवाल उठाया कि भाई एक ही क्यों, ज्यादा होना चाहिए। फिर उसके ऊपर जिरह चली। फिर फाइनली ये हुआ कि अच्छा चलो, एक असेंबली बूथ में 5 बूथ के ऊपर हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा था, उसके बाद फिर कई पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कोर्ट में गए थे। अब ये वो जैसे मेरे ख्याल से टीडीपी या कौन से गए, उन्होंने कहा कि भाई कम से कम 25 में तो होना चाहिए। ठीक है जी। तो एक मिनट, जरा मैं ये बंद कर दूं, पीछे पड़ जाते हैं लोग रिंग कर करके। अच्छा, तो ये चल रहा था सिलसिला। तो उसके बाद ये
हम लोगों के और जो बाकी भी कई संस्थाएं हैं इसमें, अभी हाँ, आपने देखा है कई लोगों ने पिटिशन डाली हुई है, हमने पिछले साल डाली थी क्योंकि जी, हमें पता था इलेक्शन आ रहे हैं 24 में, तो हमने ये मांग की थी कि भाई जब ये चीज बनी है और हाँ, जब आपके रूल्स में लिखा है कि जो वीवीपैट की पर्ची है वो फाइनल चीज है, हाँ, ना कि जो मशीन ईवीएम के अंदर जो गई है वोट, हाँ, तो फिर आप उसको क्यों नहीं काउंट करते? हाँ, तो डिमांड ये है कि भाई आप 100% वीवीपैट को काउंट कीजिए, क्योंकि हाँ, उसी से सही पता लगेगा कि जिस हाँ, बटन को आपने दबाया है वोट हाँ, एक्चुअली उसी पार्टी को गया है और हाँ, वैसे ही रिकॉर्ड हुआ है, और फिर हाँ, काउंटिंग में वैसा ही जो रिकॉर्ड में था वो काउंट हुआ। तो ये तीन चीज जो अभी के उसमें चल रहा था सिस्टम, उसमें ईवीएम के उससे नहीं होता। अब इसके अच्छा, ऊपर ईवीएम के ऊपर आप सबको मालूम है बहुत बहस हो चुकी है, लोगों ने किताबें लिख चुके हैं, और हाँ, जो पार्टी हारती है वो कहती है ईवीएम में गड़बड़ी करी हाँ, है, बिल्कुल, मैनिपुलेशन किया है। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में चलता रहता है, लेकिन हाँ, हमारा उससे कोई सरोकार नहीं, हमारा कोई वो मतलब नहीं है। हमारा हाँ, मतलब ये है कि देखिए, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज जो डेमोक्रेसी में जब इलेक्शन होते हैं, तो हाँ, वोटर को ये तसल्ली होनी चाहिए, उसको हाँ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने जिसको वोट दिया है वो वहीं गया है और वो ठीक प्रकार से काउंटिंग में आया है। हाँ, ठीक है। तो जी, इसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन है वो चुप्पी सी साधे हुए हैं। वो हाँ, कहते हैं कि नहीं जी, इसमें वो कई वजह बताते हैं कि एक तो जी इसमें बहुत टाइम लगेगा, हाँ, इसमें टाइम के भी जिक्र होते, पैसों के भी खर्च की इसमें बात हुई। इसमें वो क्या कहते हैं, रिजल्ट निकलने में देर हो जाएगी और ये हाँ, वो। तो वो कोई खास मतलब ऐसी वो नहीं लगती वेठी आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि हम्म, आप देखिए हाँ, अभी 16 मार्च को या कब इलेक्शन अनाउंस हुए थे और आपका रिजल्ट निकल रहा है 4 जून को। 4 जून, हाँ, मतलब आप 45 के कितने दिन आप ज्यादा, बल्कि इससे भी पूरा जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके हाँ, लिए ले रहे हैं। तो अगर इलेक्शन के रिजल्ट निकालने में 1-2 दिन और एक्स्ट्रा लग जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, उसको काउंट करने में क्या दिक्कत है? हाँ, सो ये उसके भी कई लोगों ने सुझाव दिए हैं। एक तरीका तो ये हाँ, है, वो कहते हैं कि वीवीपैट की जगह के साथ एक कॉमन प्रिंटर लगा दो, नॉर्मल प्रिंटर, हम्म, ताकि जैसे आपने बटन दबाया उसमें पर्ची आई और वो प्रिंट होके आ गई, वोटर ने देख मैच लिया, कर, हाँ, ठीक है जी, मैचिंग हो गया उसका। हाँ, और हाँ, फिर एक जैसे बैलेट पेपर का पहले सिस्टम होता था, एक सामने बूथ में वो डब्बा रखा होना चाहिए और उसके अंदर वो हम्म, पर्ची डाल दी जाए। ठीक है, तो फिर आपका मैचिंग हो जाएगा कि भाई हम्म, वीवीपैट के थ्रू और जो ईवीएम में गया है उसमें कोई हम्म, गड़बड़ तो नहीं है। हम्म, सिंपल सी चीज है, डिमांड यही जी, है।